सीएम के चंद्रशेखर राव और साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, क्योंकि कांग्रेस यहां बढ़त जरूर हासिल कर रही तेलंगाना में, लेकिन जो उसके प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं ए रेवंत रेड्डी, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। केवी रमना रेड्डी 3514 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं कामारेड्डी सीट से। हालांकि मुख्यमंत्री केसीआर जो हैं वो गजवेल सीट से भी लड़ रहे थे, गजवेल से वो जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन कामारेड्डी सीट से पीछे चल रहे हैं। यानी केसीआर और ए रेवंत रेड्डी दोनों का पीछे चलना बड़ा नाटकीय। और ओनिका मेहरोत्रा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओनिका जी, ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, ए रेवंत रेड्डी पीछे चल रहे हैं, यानी केसीआर भी पीछे, रेवंत रेड्डी भी पीछे, और बीजेपी इस समय बढ़त बढ़ाती हुई कामारेड्डी सीट से तेलंगाना में। काफी सरप्राइजिंग है जैसे आपने कहा, लेकिन देखते हैं अभी डिफरेंस कितना और पुल अप कर सकते हैं, कितने राउंड बचे नहीं बचे, वो सब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस होगा। बहरहाल जीत तो हम तेलंगाना में गए ही हैं, ये दो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी आगे क्या इसका अल्टीमेट और क्या क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी एक सोचने की बात है। जाहिर सी बात है बहुत से स्ट्रेंज रिजल्ट्स भी आए हैं, तो इस चीज पे भी नजर तो जरूर बनानी। बिल्कुल अनिका जी, आपको याद होगा कि 2008 का वो चुनाव जब जो थे सीपी जोशी महज एक वोट से हार गए थे और उस समय वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए थे। तो ऐसे हादसे जो हैं वो निश्चित रूप से, चूंकि चुनाव होते हैं तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कई बार। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो कामारेड्डी से आने वाला फैसला है या कामारेड्डी का ये जो कंटेस्ट है, इतना क्लोज कंटेस्ट जिसके अंदर ए रेवंत रेड्डी आप पार्टी जो है बढ़त हासिल कर रही है पूरे तेलंगाना में, और कामारेड्डी सीट के ऊपर इस तरीके के इंडिकेशन होना नहीं चाहिए, बिकॉज काफी कंफर्टेबल मार्जिन दिखाई भी दे रहा था, और उनकी होल्ड और उनका जिस हिसाब से उनका कनेक्ट लोगों के साथ बहुत बेहतरीन रहा है। जो वहां पर ऑब्जर्वर्स थे या जो पार्टी की तरफ से गए थे, वो यही रिपोर्ट वहां से आ रही थी। तो यस, बहुत स्ट्रेंज से नतीजे काफी जगहों पे आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा सर, कि जब हम ग्राउंड में चल रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, तो है नहीं कि हम अपने ही कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, आम जनता से बात की है, लोगों का रुझान देखा हमने, लोगों की बातें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है इस चीज को अभी तक एसिमिलेट करना या इसको कोलैबोरेट करना कि ये इतना विरोधाभास क्यों हो रहा है। क्योंकि जो बातें लोगों ने कही, जो एंटी इनकमेंसी की बातें थी, मध्य प्रदेश की बात हो, आप छत्तीसगढ़ में तो आपने स्कीम्स बहुत अच्छी लगी, राजस्थान की स्कीम्स लोगों को बड़े बेनिफिट हुई, लोग ऑन रिकॉर्ड वो बात बता रहे थे, और उसके बाद इतना कंट्रास्टिंग रिजल्ट आना, या डाउट तो रेज होते ही हैं। बहरहाल जो है सो है, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को हम। बिल्कुल, लेकिन ये सीट बहुत ही दिलचस्प है कामारेड्डी की, जहां पर ए रेवंत रेड्डी पीछे चल रहे हैं, केसीआर पीछे चल रहे हैं, और बीजेपी के वी रमना रेड्डी इस वक्त लीड कर रहे हैं। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये 4-5 हजार वोट का फर्क है। और इन सबके बीच राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, ये कहा है अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए अप्रत्याशित परिणाम है, यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उनको सलाह है कि हम काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार में आने के बाद काम नहीं करें। ओपीएस, चिरंजीवी समेत जो तमाम योजनाएं एवं जो विकास की रफ्तार इन 5 सालों के अंदर राजस्थान को हमने दी, वो इसे आगे बढ़ाएं। तो ये तमाम ट्वीट किया है, और शाम 5:30 बजे का वक्त है राम, जब वो गवर्नर के पास जाना है अशोक गहलोत को। बिल्कुल, उन्होंने निर्धारित किया है 5:30 बजे जाएंगे, कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उससे पहले उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट किया है जिसमें कई बातें लिखते हुए ये कहा है कि मैं विनम्रता पूर्वक जनता के इस जनादेश को स्वीकार करता हूं। उन्होंने लिखा कि मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव में पूरी मेहनत की, और सभी मतदाताओं का आभार भी व्यक्त करता हूं। तो अनुराग भदौरिया जी, आपने देखा किस तरीके से ये जो एक अंडरलाइनिंग, ये एक अंडरटोन रखा है अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम काम करने के बावजूद नाकामयाब रहे, केवल जनता तक पहुंचाने में हमारा